Good morning, students. Now we will start our next topic number 5th of 8th lesson. ਅੱਜ ਆਪਾਂ जो टॉपिक करना वो हैगा इन्वेस्टमेंट जिन्होंने निवेश बोलिया जाता। ਆਪਾਂ चैप्टर का नाम की पढ़िया सी कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ एग्रीगेट डिमांड ਦੇ ਆਪਾਂ पढ़िया कि दो कंपोनेंट्स ने, ठीक है, एक कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन के बारे ਆਪਾਂ सारा कुछ पढ़ चुके हैं जिहदे विच ਆਪਾਂ APC APS, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन सारा इहदा कर्व्स वगैरह नूं देखिया, ठीक है। इस तो करन तो बाद अज जो अपना टॉपिक हैगा वो इन्वेस्टमेंट। हुण आपां जो भी सारे टॉपिक पढ़ने आ वो हैगे इन्वेस्टमेंट के बारे विच, ठीक है। इहदे नाल ही अपने जिहड़े AD दे दोनों कंपोनेंट्स की है कंप्लीट हो जाणगे। क्लीयर। देखो सब तो पहला की है इन्वेस्टमेंट नूं पंजाबी दे विच की बोलिया जांदा, निवेश बोलिया जांदा। कहंदे इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज अ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड इन्वेंटरीज, ठीक है। इन्वेंटरीज का मतलब की हुंदा कि जो कच्चा माल वगैरह हुंदा जिन्होंने स्टॉक भी बोलते हैं। क्लीयर। बाकी मशीनां वगैरह, ठीक है, जां फिर उन्हां दे कोई टूल्स वगैरह हुंदे आ जां प्लांट वगैरह हुंदी आ। कहंदे ये कौन खर्चा कौन करदा, आपां नूं पता कि प्रोड्यूसर द्वारा की है इन्वेस्टमेंट की जाती है। सो जदों की है प्रोड्यूसर इन्हां कैपिटल गुड्स दे उत्ते इन्हां नूं खरीददा वा तां उहनूं आपां बोल दिंदे आ कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जां आपां इहदी होर डेफिनेशन की लै सकदे आ कि इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, ठीक है, जिहड़े कैपिटल स्टॉक दे विच इनक्रीज किया जाता, ठीक है, जां फिर उहदे विच एडिशन की जाती है किसी भी तरह की, उहनूं की आ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, निवेश बोलते हैं। क्लीयर। सो इस तो अगे आप फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिन्होंने बोलते हैं कि निवेश दियां किहड़ियां किस्मां। निवेश दियां टू फॉर्म्स है, टू टाइप्स आप कह सकते हैं। एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होंदी है ते एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होंदी है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नूं प्रेरित निवेश ते ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नूं सुतंत्र निवेश का नाम दिता गया। सब तो पहला आप डिस्कस करांगे कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की होंदी है। सो देखो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नूं प्रेरित निवेश बोलिया जाता। कहंदे द इन्वेस्टमेंट विच इज मोटिवेटेड बाय द प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तुसीं याद की रखना कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट हुंदी है जो सिर्फ प्रॉफिट कमाउण दे लई, ठीक है, ਉਹਦਾ मोटिव की हुंदा सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाउणा। ਉਹਦੇ ਲਈ जो भी कहंदे इन्वेस्टमेंट की जाती है ਉਹਨੂੰ की आ प्रेरित निवेश जां इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलदे आ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखना कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमेशा की प्राइवेट जो कंपनीज होंदे आ, जो प्राइवेट लोग होंदे आ, ठीक है, निजी कंपनीज कह सकते हैं आप, निजी लोग जो की सिर्फ इन्वेस्टमेंट इस लिए करते हैं ताकि की आ प्रॉफिट गेन कर सकन। सो की आ प्राइवेट लोगों द्वारा की आ प्रॉफिट गेन लई जो भी की इन्वेस्टमेंट की जाती है उन्होंने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। दैन एन इनक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज due to increase in the current level of income and the production. It is also known as the induced investment, ठीक है। की कहते हैं, कहते जिहड़ा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आ किहदे ते डिपेंड करता, नैशनल इनकम ते। कहते जिहड़ा नैशनल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट का रिलेशन हुंदा वो पॉजिटिव हुंदा, मतलब जिवें जिवें की आ इन्वेस्टमेंट वधी जाती है उदां उदां ही की आ नैशनल इनकम आ जिहड़ी वो वध जूगी, ठीक है। जां फिर आपां की कह सकते हैं कि आ कि इनकम दे लैवल दे विच इनक्रीज होण दे नाल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट दे विच जो इनक्रीज हुंदा वा उहनूं आपां इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। सो पॉइंट्स जिहड़े तुसीं याद रखने आ कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दा रिलेशनशिप किहदे नाल हुंदा, नैशनल इनकम दे नाल। किहड़ा रिलेशन हुंदा, पॉजिटिव हुंदा। पॉजिटिव दा मतलब की है जदों इह वधदी है तां उदों की है इन्वेस्टमेंट भी वधदी है। सो आपां की कह सकते हैं कि इह ओह लोग करदे आ जो निजी लोग हुंदे आ। आपां नूं पता निजी लोग हमेशा प्रॉफिट मोटिव दे लई सिर्फ उन्हां दा एक ही मोटिव हुंदा कि लाभ कमाया जा सके, ठीक है, तां करके ओह इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने की बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सो ये डायग्राम बहुत ईजी है। आप कहा इसका रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो अपनी करो कि बनूगी। कहते जिदा वाई में इनक्रीज आऊगा उदा ही की पहला वाई इन्नी सी, मतलब इनकम इन्नी सी, वाई सी तो इन्वेस्टमेंट आई सी, ठीक है। जो इनकम वध के वाई 1 होगी तो इन्वेस्टमेंट भी वध के आई 1 होगी। सो जे आ पॉइंट्स अपन मिल गए, इन्होंने मिला के जो करव बनती है उन्होंने आप बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अगे आप डिस्कस करते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की होंदी है जिन्होंने सुतंत्र निवेश बोलिया जाता। कहते ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिवें कि आपां इहनूं पढ़िया पंजाबी विच सुतंत्र निवेश मतलब इंडिपेंडेंट। कहते ये वो इन्वेस्टमेंट है जो इंडिपेंडेंट हुंदी है, ठीक है, इहदे ते
ਜੋ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫॉर ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਗੀ, ਸੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੇ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ not dependent on the level of income। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਚਾਹੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ ਇਨਕਮ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਕਮ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚਾਹੇ ਕੀ ਆ ਵੱਧਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜੋ ਕੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ MEC ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। MEC ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ROI ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ MEC ਕੀ ਆ, ਮਾਰਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MEC ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ MEC means the expected rate of profit on new investment। Clear? ਕਹਿੰਦੇ MEC ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜਾਂ MEC। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰਿਟਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਆ ਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਟੂ ਥਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ MEC ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਦੋ ਅੱਗੇ
दो चीज़ों ते निर्भर करती है। फर्स्ट हैगी सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एंड द प्रोस्पैक्टिव यील्ड्स। ठीक है, इस तो पहला आपां की पढ़ना कि MEC नूं किवें आपां डिफाइन कर सकते हैं कि कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज अ रेशियो ऑफ प्रोस्पैक्टिव यील्ड टू एडिशनल कैपिटल गुड्स टू देयर सप्लाई प्राइस। कहते आपां की है MEC नूं जदों फाइंड करना Y/P लिखते हैं। ठीक है, जिथे की है Y की है जो आपां अगे पढ़ांगे प्रोस्पैक्टिव यील्ड है और की है P की है सप्लाई प्राइस है। क्लीयर, हुण आपां नूं पता होना चाहिए कि प्रोस्पैक्टिव यील्ड की हुंदी है। देखो आपां की डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ MEC। आपां क्या सी MEC इज इक्वल टू Y/P। ठीक है, सब तो पहला आपां पढ़ांगे कि प्रोस्पैक्टिव यील्ड की हुंदी है, Y मतलब की हुंदा। ठीक है, जिन्हों की पंजाबी विच संभावित लाभ बोलिया जांदा। कहंदे प्रोस्पैक्टिव यील्ड मीनस द सम टोटल ऑफ एनुअल नेट रिटर्न एक्सपैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स और मशीन ओवर इट्स लाइफ टाइम। कहते कोई भी आप मशीन लैके आए हैं, ठीक है, कोई भी अपना कैपिटल एसेट कह लो चाहे उन्होंने मशीन कह लो, ठीक है, वो अपनी लाइफ टाइम दे विच जिन्ना भी टाइम वो चलती है, ठीक है, 5 साल चलती है, 10 साल चलती है, तो हरेक साल आपां नूं किन्ना रिटर्न दिंदी है वो, ठीक है, किन्ना प्रॉफिट कमा के दिंदी है। ठीक है, उन्होंने आपां की कह देंगे आ सारे सालों का, मतलब पहले साल आपां नूं किन्ना दिता, दूजे साल किन्ना दिता, उन्हां सारियां दा की आ सम करके जो आपां नूं टोटल एनुअल नैट रिटर्न आउंदा, मतलब शुद्ध आपां कह सकते हैं कि प्रॉफिट मिलता। ठीक है, शुद्ध प्रॉफिट का मतलब हुंदा जिहदे विच डेप्रीशिएशन माइनस करके जो भी अपने कोल नैट बचदा, ठीक है, उहनूं की बोलदे आ संभावित लाभ बोलदे आ, प्रोस्पैक्टिव यील्ड बोलदे। क्लीयर। सो देखो कहते इफ मशीन हैज़ आ लाइफ टाइम ऑफ N ईयर्स, कहते मान लो किसी भी मशीन का लाइफ टाइम की है वो N ईयर है। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चले आ, मान लो, ठीक है, तो वो पहले साल Q1 Q2 Q3 एंड Qn जिन्ने भी साल चलती है, ठीक है, N ईयर वो लाइफ टाइम सी 1 तो लैके N तक इन्ने साल चली। ठीक है, तो उन्हें फर्स्ट सैकेंड थर्ड और फोर्थ साल दे विच सारे सालों दे विच जिन्ना भी आपां नूं रिटर्न दिता वो की है प्रोस्पैक्टिव यील्ड है। सो आपां की लिख सकते हैं कि संभावित लाभ मतलब प्रोस्पैक्टिव यील्ड इज इक्वल टू फर्स्ट साल का रिटर्न जो मिलिया, सैकेंड का, थर्ड का, मतलब सारे सालों दे विचों उन्हें किन्ना कमा के दिता वो की है प्रोस्पैक्टिव यील्ड है। क्लीयर। सो इस तो अगे आपां डिस्कस करते हैं कि पूर्ति कीमत की है जिन्होंने सप्लाई प्राइस बोलिया जाता है। ठीक है, द प्राइस विच एन इंटरप्रेन्योर हैज़ टू पे टू एक्वायर एन एसेट इज नोन एज द सप्लाई प्राइस ऑफ द एसेट। ठीक है, आपां की लिखांगे कि एक उद्यमी नूं पूंजीगत संपत्ति खरीदण दे लई जो कीमत देनी पैंदी है उसनूं संपत्ति दी पूर्ति कीमत बोलिया जाता। क्लीयर। एक उद्यमी या कोई भी प्रोड्यूसर आ उद्यम करने वाला जिन्हों इंटरप्रेन्योर बोलिया जाता या बिजनेसमैन आपां कह सकते हैं कि उन्हें एक नवी मशीन खरीदी, पूंजीगत संपत्ति मतलब कोई नवी मशीनरी खरीदी, तो उन्होंने वो मशीनरी खरीदण दे लई जो कीमत देनी पैंदी है, मतलब जिन्ने दी वो नवी मशीन आई तो उहदे प्राइस नूं आपां की बोलते हैं सप्लाई प्राइस बोलते हैं। क्लीयर। सो इस तो अगे आप एग्जाम्पल लैने कि MEC की भी फाइंड किया जाता है। MEC का आपको फॉर्मूला पता Y/P होंगे प्रोस्पैक्टिव यील्ड ओवर सप्लाई प्राइस। ठीक है, कहते लेट अस सपोज दैट द सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट्स इज 50,000 रुपीज एंड इट्स यील्ड्स एन एनुअल इनकम ऑफ 2,000 देन कहते MEC कितनी होगी। ठीक है, आप MEC पता करना। देखो सप्लाई प्राइस दिता होया, सप्लाई प्राइस का आप मतलब पढ़िया सी कि जिन्ने दी उन्होंने मशीन खरीदी, आपको पता कि मशीन की जी आप कीमत आ वो ज़्यादा होगी। सो 50,000 की की है मशीन लई आ। यील्ड मतलब उन्होंने तो प्रोस्पैक्टिव यील्ड मतलब संभावित लाभ हरेक साल साल दे विच आपां कितना प्रॉफिट उन्होंने तो गेन किया वो मशीन नूं चला के वो हैगा अपने को 2,000। सो आपां की है फॉर्मूला दे विच पुट करके इनू की है फाइंड कर सकते हैं MEC। ठीक है, ये आऊगा 4% की है MEC आया कि आपां इन्हां तो इन्ना प्रॉफिट की है प्राप्त किया। क्लीयर। सो आपां देखो की पढ़िया डिटर्मिनेशंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट की निवेश की मात्रा की किहड़े निर्धारित है, ये 2 निर्धारित है MEC एंड रेट ऑफ इंटरस्ट। ठीक है, सब तो पहले आप स्टार्ट किया हुण मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ
कैपिटल, ठीक है, जिहदे विच 2 पार्ट्स आ अगे, ठीक है। इहदा फॉर्मूला आपां की लिख सकते हैं, MEC इज इक्वल टू Y/P, ठीक है, जिथे की है Y की है प्रोस्पैक्टिव यील्ड जिन्होंने संभावित लाभ बोलिया जाता, जिन्ने भी लाभ मिलते आपां नूं, एंड सप्लाई प्राइस जिन्होंने P ने नाल डिनोट किया जाता, जिन्होंने पूर्ति कीमत बोलते हैं, जो आपां नवीं मशीन लैके आए उहदे प्राइस नूं बोलिया जाता, ठीक है। इस तो अगे तुसीं ये वाला पॉइंट 2 ऑब्जरवेशनस लिखणियां जो आपां सारा पढ़ के ऑब्जर्व किया कि MEC दा प्रोस्पैक्टिव यील्ड दे नाल की है पॉजिटिव रिलेशन आ, ठीक है। जो की है संभावित लाभ वधदे तां उदों ही की आ जिहड़ी आपां इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इस तो बिना कहंदे जो की आ ਜਿਹੜਾ सप्लाई प्राइस आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ MEC ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਯੀਲਡ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾइस ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ संबंध है, क्लीयर। सो इस तो अगे आप अगला जिहड़ा डिटरमिनेंट आ वो डिस्कस करते हैं, जो हैगा रेट ऑफ इंटरस्ट, ब्याज की दर। आपां नूं पता भी इन्वेस्टमेंट किहदे ते डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरस्ट दे, ठीक है। जिन्हें भी आपां जो ब्याज उत्ते ब्याज दीयां दरां उत्ते आपां पैसा लैने आ, ठीक है। जदों आपां नूं ओह आपां नूं पता कि जदों ब्याज दीयां दरां आपां नूं घट पे करनियां पैंदियां तां आपां ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करांगे, ठीक है। जे उही रेट ऑफ इंटरस्ट ज़्यादा वध गया तां आपां इन्वेस्टमेंट दे लई उहदी की है मंग घट करांगे। सो कहंदे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटरमिन्स द लैवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। कहंदे किसी भी अर्थ व्यवस्था दे विच कहंदे रेट ऑफ इंटरस्ट की डिटरमिन करदा भी उस इकोनॉमी दे विच इन्वेस्टमेंट दा लैवल की होगा। कहंदे व्हेन द रेट ऑफ इंटरस्ट फॉल, कहंदे जदों रेट ऑफ इंटरस्ट ब्याज दीयां दरां घट हुंदियां तां लैवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, तां जिहड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कीती जांदी है, ठीक है। जां वाइस वर्सा, जां फिर जदों आपां कह सकदे हां रेट ऑफ इंटरस्ट ज़्यादा वा तां उदों इन्वेस्टमेंट की है घट की जाऊगी। सो आपां की कह सकते हैं, रेट ऑफ इंटरस्ट एंड जिहड़ी इन्वेस्टमेंट आ उहदे विच की है नैगेटिव रिलेशन आ। सो आपां डायग्राम बनाउणी बहुत ईजी हो जाती है, आपां बहुत वारी बना चुके हैं कि जदों नैगेटिव रिलेशन होवे तां जिहड़ी कर्व बनती है, जो स्लोप बनती है, वो की है नैगेटिव स्लोप्ड हुंदी है। सो देखो एक साइड ते की है इन्वेस्टमेंट, एक साइड ते की है रेट ऑफ इंटरस्ट। पहला की सी, मान लो रेट ऑफ इंटरस्ट R&I सी तां इन्नी इन्वेस्टमेंट की जाती सी। मान लो कि रेट ऑफ इंटरस्ट की है वध रहे आ तां इन्वेस्टमेंट की है घटा दी जाऊगी। जे रेट ऑफ इंटरस्ट घट गया तां इन्वेस्टमेंट की है ज़्यादा की जाऊगी। सो आ वाले पॉइंट्स मिला के जो कर्व हुंदी है वो की है इन्वेस्टमेंट की कर्व है, ठीक है। जो आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरस्ट दे नैगेटिव स्लोप्ड है। सो की है इन्हां दा रिलेशन की सीगा नैगेटिव आ। सो कर अपनी जी डायग्राम आ की है नैगेटिव स्लोप्ड बन जूगी, ठीक है। जां आपां कह सकते हैं कि जिहड़ी इन्वेस्टमेंट दी जो कर्व बनेगी, ठीक है, वो की होगी डाउनवर्ड स्लोप्स होगी, क्लीयर। हुण इस तो अगे आपां एक टेबल बना के दसना कि जदों की आ अपनी MEC आ, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरस्ट आपां दिता, फिर आपां कंपैरिजन करांगे और आपां देखना कि कोई भी प्रोड्यूसर आ, ठीक है, कोई भी इंटरप्रेन्योर आ, कोई भी बिजनेसमैन आ, ठीक है, जदों अपने कोल की है MEC एंड रेट ऑफ इंटरस्ट रेट्स इन्ने आ तां ओह की है इन्वेस्टमेंट करेगा जां नहीं करेगा। मतलब आपां डिसीजन देखना भी किहड़ी सिचुएशन दे विच, किहड़ी कंडीशन दे विच जां फिर किहड़े केस दे विच की आ कोई भी इंटरप्रेन्योर आ, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए, ठीक है। तुसीं हुण मन के चलना कि आपां की पढ़िया सी, MEC की है एक तरह का रेट ऑफ प्रॉफिट आ, मतलब की है प्रॉफिट दिता होया, ते आ की है रेट ऑफ इंटरस्ट मतलब ब्याज आ। हुण जे आपां नूं प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा तो रेट ऑफ इंटरस्ट आपां घट पे कर रहे हैं तो मोर इन्वेस्टमेंट विल बी टेक, तां ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है की जाऊगी, ऑबवियस है, क्योंकि आपां नूं रेट प्रॉफिट की है ज़्यादा मिल रहा। हुण देखो कहते जे प्रॉफिट की आ 4 आ, रेट ऑफ इंटरस्ट 5 आ, मतलब इन्वेस्टमेंट विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है, तां इन्वेस्टमेंट नहीं की जाऊगी क्योंकि जिहड़ा प्रॉफिट आ वो अपन घट हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरस्ट आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, सो इन्वेस्टमेंट नहीं की जाऊगी क्योंकि ये बहुत सारा लॉस हो सकता है, ठीक है। इस तो अगे देखो जे अपनी MEC 5 आ और रेट ऑफ इंटरस्ट भी 5 आ, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ, तो कहते कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट विल नाइदर बी इनक्रीजड नॉर भी डिक्रीज, कहते इन्वेस्टमेंट में बढ़ाया भी जा सकता और घटाया भी जा सकता, ठीक है। ये की है आपां देखना भी इन्हां सिचुएशन का इफेक्ट की पैंदा वा इन्वेस्टमेंट ते भी, इन्वेस्टमेंट की जाऊगी या नहीं की जाऊगी, क्लीयर।
सो इस तो अगे अपना लास्ट वाला टॉपिक है इस चैप्टर का कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। आप एग्रीगेट डिमांड के सारे कंपोनेंट्स नू कंप्लीट कर चुके हैं। हुण आप स्टार्ट करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई किहड़े किहड़े आ, मतलब कुल पूर्ति के किहड़े किहड़े हिस्से है। ठीक है, आप पहला पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट सप्लाई किहदे इक्वल हुंदी है, वाई नैशनल इनकम दे इक्वल हुंदी है। ठीक है, आप इन्हां नू की बोलते हैं कि जिन्नी की आ अपने देश दे विच इनकम होगी उन्नी ही की आ AS होगी, मतलब एग्रीगेट सप्लाई होगी। आप पहला पढ़ चुके हैं कि एक दूजे के बराबर होंगे हैं। सो आप देखो कि जो इनकम आप की करते हैं इनकम का जां एक अद्धा हिस्सा की आप की उहदा कंज्यूम कर लेंगे हैं। ठीक है, तो अद्धा हिस्सा की बचा के रख लेंगे हैं। सो आप की कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स आ C+S, मतलब कंजम्पशन की जाती है जां फिर सेविंग की जाती है। हुण एग्रीगेट सप्लाई की है, एग्रीगेट सप्लाई की आप डेफिनेशन किद्दां दे सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई रैफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनमी, मतलब अपनी की है सारी इकोनमी दे विच किन्ना गुड्स एंड सर्विस का की हो रहा फ्लो हो रहा, किन्नियां वस्तुआं ते सेवावां विकण दे लई तैयार आ, उहनूं की बोलदे आ एग्रीगेट सप्लाई बोलदे आ। सो देखो आप पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स की आ कंजम्पशन एंड सेविंग। ठीक है, जिन्हों उपभोग ते बचत बोलिया जाता है। उपभोग की कंजम्पशन आप पहले ही बहुत बारी पढ़ चुके हैं कि कंजम्पशन रैफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एट द गिवन लैवल ऑफ इनकम। ठीक है, आप अपनी इनकम दे विचों जिहड़ा हिस्सा खर्च कर दिंदे हैं, जिहड़ा हिस्सा की है कंजम्पशन दे अपनी लोड़ां नूं पूरा करन दे लई जो भी आप मंग करते हैं, ठीक है, उत्ते खर्च कर दिंदे हैं। ठीक है, उहनूं की बोलदे हैं कंजम्पशन बोलदे हैं। इस तरह आप की कह सकते हैं कि जिहड़ा C है कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ वाई, मतलब की है कंजम्पशन आ किहदा फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, वाई ते डिपेंड करदा। ठीक है, आप की कह सकते हैं कि जिन्नी की अपनी वाई ज़्यादा होगी, ठीक है, उन्नी ही ज़्यादा अपनी मतलब अपनी जिन्नी भी इनकम वध जूगी उन्नी ही की आप कंजम्पशन भी वधा देंगे। सो की है कंजम्पशन पूरी दी पूरी तरह किहदे ते डिपेंड करता वा, वाई ते डिपेंड करता। ठीक है, इस तो अगे की है सेविंग की आ, जिन्हों आप पंजाबी विच बचत बोलते हैं। कहते दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। ठीक है, कहते वो पार्ट इनकम का जिन्हों आप कंज्यूम नहीं करते बल्कि आप की आ सेव करके रख लें। ठीक है, जेड़ा की आ जेड़ा हिस्सा आप कंज्यूम नहीं करते, मतलब की है जो आप हिस्सा इनकम का वो हिस्सा जो आप सेव करके रख लें, बचा के रख लें। ठीक है, उन्होंने सेविंग बोलते हैं। सो आप सेविंग नूं किवें कढ सकते हैं, आप की लिखते हैं वाई का दो हिस्से आ C+S। ठीक है, सेविंग नूं आपां किवें कर सकते हैं वाई माइनस C। सो आपां की कह सकते हैं देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड द कंजम्पशन, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड द कंजम्पशन इज कॉल्ड द सेविंग। ठीक है, सो आपां की कह सकते हैं जो सेविंग है, ठीक है, वो इनकम के नाल पॉजिटिवली रिलेट करती है। जिद्दां जिद्दां अपनी इनकम वधी जाती है सेविंग भी उदां वधदी है, जिवें अपनी इनकम घट जाती है सेविंग भी उदां घट जाती है। इस तो बिना आप की कह सकते हैं प्रोफैसर केन्स के अनुसार जो सेविंग आ वो फंक्शन हैगा वाई का, मतलब जिहड़ी सेविंग आ डिपेंड करती है किहदे उत्ते टोटल जो अपने आप इदां भी लिख सकते हैं कि टोटल सेविंग्स मतलब एग्रीगेट की गल कर रहे हैं ना। सो सारी इकोनमी दे विच जिन्नियां भी टोटल अपनी सेविंग्स होणगियां वो टोटल इनकम के उपर निर्भर करदियां, वो फंक्शन किहदा हैगा टोटल इनकम का। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि इत्थे जिहड़ा S आ वो डिपेंडेंट वेरीएबल आ, मतलब किहदे ते डिपेंड करदा वाई ते जिहड़ी इनकम आ मतलब वाई आ वो की इंडिपेंडेंट आ, वो स्वतंत्र आ, वो किसी ते निर्भर नहीं करदा। मतलब जदों अपनी इनकम दे विच चेंज आउंदा फिर ही की आ अपनी जिहड़ी सेविंग आ उहदे विच चेंज आउंदा। कहंदे जे अपनी इनकम इनक्रीज हुंदी है तो सेविंग भी इनक्रीज हो जाती है, जे डिक्रीज हुंदी है तो सेविंग भी डिक्रीज हो जाती है। सो आप की लिखते हैं लास्ट विच कि आप AS नूं किवें एक्सप्रैस कर सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। सो इसे नाल ही अपना सारा चैप्टर फिनिश हो जाता। थैंक यू स्टूडेंट्स।